Hello student, in this video we are going to start from question number 11 of the chapter quadratic equation. Okay, and I have completed from 1 to 10 question in previous video. आप लोगों ने देखा होगा, तो आज यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करते हैं। अगर इसके पहले वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, 1 से 10 तक क्वेश्चन का कंप्लीट करवा दिए हैं, तो उन क्वेश्चन को पहले आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि उसमें से बेसिक कंसेप्ट निकल करके यहाँ भी आएगा। तो वहाँ से अगर स्टार्ट किए रहेंगे, तैयार किए रहेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 11 से ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं इसका इस वीडियो में। इफ़ पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0, देन पी इक्वल टू 1 क्यू इक्वल टू -2 पी 0 क्यू 1 पी -2 क्यू 0 पी -2 क्यू 1। ओके, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। देखिए, आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट अल्फा और बीटा हैं, दिस इक्वेशन हैविंग रूट अल्फा एंड बीटा, देन सम ऑफ द रूट, आप क्या फार्मूला पढ़े हैं, -b बाई ए, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट क्या पढ़े हैं, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, कॉन्स्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसी के यूज़ से हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, दिस इज द इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारा रूट क्या होगा, अल्फा और बीटा की जगह पर पी और क्यू यूज करेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं। अल्फा की जगह पर पी, बीटा की जगह पर क्यू दिया है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू दी -b बाई ए। तो -b की वैल्यू आपका यहाँ कितना है, -b की वैल्यू -p है, और a की वैल्यू यहाँ पर कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। ओके, तो यहाँ पर आ सकता है p प्लस क्यू इक्वल टू -p। अदरवाइज हम यहाँ से q की वैल्यू निकाल लेंगे, q की वैल्यू -p, इसको राइट साइड भेजेंगे, -p आ जाएगा। इट मीन्स q इक्वल टू क्या आ गया, -2p। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। फिर लगा देते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा। जब प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा निकालेंगे, दोनों रूट का प्रोडक्ट, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ क्या है, p, और बीटा की वैल्यू क्या है, q, इज इक्वल टू दी फार्मूला होता है c बाई ए। यहाँ c की वैल्यू हमारा क्या है, q, और a की वैल्यू कितना है, 1, इसलिए यहाँ पर हमारा ये फाइंड आउट होगा। नेक्स्ट स्टेप में दिस वी कैन राइट p इंटू क्यू इक्वल टू क्यू। ठीक है, यहाँ से देखिए q से q कैंसिल हो गया, तो p इक्वल टू कितना आ गया, 1। ठीक है, p इक्वल टू हमारा आ गया 1। अब p की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में पुट कर दीजिए, जहाँ p है वहाँ 1 पुट कर दीजिए। देयरफॉर q इक्वल टू आपको मिलेगा -2 इंटू 1 इज इक्वल टू दी आ जाएगा -2। ठीक है, तो q की वैल्यू कितना आ गया आपका, -2 आ गया। इट मीन्स q इज -2 एंड p इज 1। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, q इज -2, देखिए यहाँ पर है, और p इज 1। ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड मीन्स इस वीडियो का 12 है। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू लेमडा विद इन ब्रैकेट 2x - 1 इज 0, देन द लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी यदि सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 0 हो। ठीक है, इसका सम जो है रूट्स का 0 हो, तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आइए पहले कंडीशन पर आते हैं। सम ऑफ द 0, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, तो इक्वेशन को पहले हम सिस्टमेटिक थोड़ा कर लेते हैं। इक्वेशन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 लेमडा एक्स आ जाएगा और माइनस लेमडा। ठीक है, तो इसको राइट करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लेफ्ट में लाएंगे, -x -2 लेमडा एक्स और माइनस लेमडा, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ हमारा x क्या है, दोनों में कॉमन है, तो आ जाएगा 1 + 2 लेमडा, माइनस आगे कॉमन लिए हैं इसलिए अंदर साइन पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू x। ठीक है, प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। ठीक है, जब स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, यहाँ कंपेयर कर लेंगे, a की वैल्यू 1 होगी और b की वैल्यू -1 + 2 लेमडा होगा, -1 + 2 लेमडा, और c की वैल्यू हमारा क्या होगा, लेमडा। ओके, ये है। अब हम सम ऑफ द रूट ATQ के अकॉर्डिंग लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दी क्या दिया है, 0। सम ऑफ द रूट इज 0।
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू दी जीरो। यहाँ बी की वैल्यू क्या है, माइनस, फिर माइनस में रखोगे माइनस 1 + 2 लेमडा बाई ए की वैल्यू कितना है आपका 1 इज इक्वल टू दी जीरो। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा 1 + 2 लेमडा इज इक्वल टू दी जीरो। यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 राइट साइड में और 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू कितना आ गया, -1/2। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके, सी इज करेक्ट ऑप्शन, -1/2। क्वेश्चन नंबर 13, इफ x² + k within bracket 4x + k - 1 + 2 = 0 हैज इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद फार्मूला लगा देंगे। इफ इक्वेशन है नेचर का आप फार्मूला पढ़े हो, किस टाइप का होता है, तो इक्वल रूट के लिए क्या यूज करते हैं, b² - 4ac = 0। ठीक है, तो पहले हम इसमें देख लेते हैं हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन क्या बनेगा। इट इज गिवन दैट x² + k से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 4kx + k² और माइनस कितना आ जाएगा k इज इक्वल टू दी 0। ठीक है, देखिए 4kx और प्लस k² - k, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो। ax² हो गया, x² प्लस यहाँ कितना आएगा 4k, यहाँ x आ गया और प्लस, ठीक है, यहाँ 2 भी है, इज इक्वल टू दी 0। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा k² - k + 2, ये हमारा कांस्टेंट c होगा। तो यहाँ a = कितना है आप बताइए ज़रा, a = 1 है, b = कितना है 4k और c = क्या है k² - k + 2 है, ये हमारा है। ठीक है, तो इक्वेशन हैविंग इक्वल रूट्स फार्मूला लगा देंगे, b² - 4ac इज इक्वल टू क्या होता है 0, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, तो b की वैल्यू पुट कर दीजिए, 4k² - 4 इंटू a की वैल्यू हमारा क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है k² - k + 2 है, इज इक्वल टू दी 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा 16k² -4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 4k² माइनस प्लस मल्टीप्लाई करोगे नेक्स्ट स्टेप में तो आ जाएगा +4k और -4 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -8 इज इक्वल टू दी 0। यहाँ देखिए सेम क्वांटिटी है हमारा, k² ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 16k² में से 4k² माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 12k²। ठीक है, प्लस कितना आया 4k - 8 इक्वल टू दी 0। यहाँ देखिए 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा इक्वेशन, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 × 3 = 12k² प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा k, यहाँ आ जाएगा -2 इक्वल टू 0। तो आइए यहाँ पर इसका फैक्टर कर लेते हैं अब। ठीक है, इसका फैक्टर कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड से। ठीक है, 3k² प्लस इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 3 × 2 = 6, तो किस में ब्रेक होगा 3 और 2 में, यहाँ राइट करेंगे 3 - 2k, 3 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = 6 आ जाएगा और 3 में से 2 माइनस करेंगे 1k आ जाएगा। ठीक है, -2 इज इक्वल टू दी 0, ब्रैकेट ओपन करो तो आएगा 3k² प्लस 3k - 2k -2 इक्वल टू 0। पहले 2 स्टेप में कॉमन लेंगे, लास्ट 2 स्टेप में कॉमन ले लेंगे। पहले 2 स्टेप में क्या कॉमन है 3k, तो आपका बचेगा कितना k + 1 बच जाएगा। ठीक है, k + 1 बचेगा और फिर अगले स्टेप में क्या कॉमन आएगा 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ भी आ जाएगा ब्रैकेट में k + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो फैक्टर होकर कितना आ गया आपका, एक k + 1 आएगा और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3k - 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट बिकम 0, फर्स्ट को 0 को इक्वल कर दो तो k इक्वल टू कितना आ गया -1, सेकेंड आल्सो बिकम 0, देन वी गेट 3k - 2 इज इक्वल टू दी 0। 3k इक्वल टू कितना आएगा 2, k इक्वल टू फाइंड करेंगे कितना आ जाएगा 2/3। ओके ओके, यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर, ठीक है, एक ब्रैकेट में आया है k + 1 इक्वल टू 0 और दूसरे में आया है 3k - 2। ठीक है, यहाँ से हम इसको फिर से सॉल्व कर दे रहे हैं।
तो यहाँ पर हम दोनों को जीरो के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, दोनों को जीरो के इक्वल करने के बाद देख लेते हैं रिजल्ट क्या आ जाएगा। फर्स्ट बिकम जीरो, फर्स्ट को जीरो के इक्वल करो तो के इक्वल टू कितना आ गया -1। सेकेंड को जीरो के इक्वल कर दो 3 के, तो के इक्वल टू 2/3, के इक्वल टू -1। देखिए किस, के इक्वल टू 2/3 और के इक्वल टू -1 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन kx² + 6x + 4k = 0 आर इक्वल, मीन्स क्या दिया है? इस इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट दोनों इक्वल दिया है। जो रूट्स उसके हैं, मान लेते हैं एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है। तो यहाँ दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दी अल्फा बीटा। ठीक है, सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये गिवन है। तो आइए हम पहले इक्वेशन से सम ऑफ द रूट निकाल लेते हैं। हमारा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू के होगा, और बी इक्वल टू क्या होगा 6, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4k। ओके, तो सम ऑफ द रूट निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दी, वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा, ये कहाँ से आया? ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से आया। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो -b/a। -b का मतलब कितना है 6, माइनस यहाँ रखोगे, फार्मूला बनाओगे b/a इक्वल टू क्या होगा c/a। ठीक है, b/a इक्वल टू c/a। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं। -b/a मीन्स 6/a, a मीन्स k इज इक्वल टू दी अल्फा बीटा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर, अल्फा बीटा की वैल्यू c/a है, c की वैल्यू रखोगे 4k बाई a मीन्स k। तो यहाँ से आपका k से k डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा 4k इज इक्वल टू दी -6। के की वैल्यू निकाल लोगे तो कितना आएगा? -6/4। क्वेश्चन बहुत इजी है ये। तो के इक्वल टू आ जाएगा कितना? -3/2। ठीक है, इसलिए सभी क्वेश्चन को प्रिपेयर रखिए। तो के की वैल्यू क्या आ गया यहाँ? -3/2। इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इफ साइन अल्फा कॉस अल्फा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² bx + c = 0 देन b²। देखिए यहाँ पर हमारा रूट्स जो दिया है, अल्फा और बीटा की जगह पर हम क्या यूज करेंगे? साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इट मीन्स अल्फा के प्लेस पर रखेंगे साइन अल्फा और बीटा के प्लेस पर रखेंगे कॉस अल्फा। ओके, तो आइए यहाँ पर हम फार्मूला यूज कर देते हैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। तो सम ऑफ द रूट्स आपको कितना मिलेगा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a आएगा। आप फार्मूला जानते हो। अल्फा की वैल्यू आपका यहाँ हमने कितना बताया? रूट आपका एक साइन अल्फा और कास अल्फा दिया है। तो यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा प्लस कास अल्फा, साइन अल्फा प्लस कास अल्फा इक्वल टू आ जाएगा -b/a। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो यहाँ पर। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो तो क्या मिलेगा? साइन अल्फा प्लस कास अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दी आपको मिलेगा b²/a²। ओके, यहाँ फार्मूला लगा दो a + b का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा? a² प्लस b² प्लस 2ab 2 साइन अल्फा इंटू कास अल्फा इज इक्वल टू दी कितना आ जाएगा? b²/a²। यहाँ देखो हम आपको बता दें, एक टेग्नोमेट्री का यहाँ एक फार्मूला यूज होगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 होती है। ये टेग्नोमेट्री आगे पढ़ोगे, अगर पढ़े हो तो ठीक है, फार्मूला आपको पता होगा। नहीं पढ़े हो तो आगे आपको ये पढ़ाया जाएगा, फिर भी आप इसको याद कर लो। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो 1 प्लस कितना आ जाएगा? 2 साइन अल्फा इंटू कास अल्फा इज इक्वल टू दी b²/a²। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमारा सम ऑफ द रूट्स तो आ गया। अब क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द रूट। जैसे कि क्वेश्चन दे देते हैं फर्स्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड अल्फा बीटा। अल्फा बीटा आपका क्या होगा? -b/c/a। यहाँ लिखेंगे c/a। अल्फा कितना है आपका? कास अल्फा है। और बीटा क्या है? बीटा क्या है? साइन अल्फा इंटू कास अल्फा आ जाएगा इक्वल टू c/a। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग इन फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ठीक है, पुटिंग इन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं सॉल्व करके क्या आ रहा है हमारा रिजल्ट। इसको इरेज कर दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आप पुट करो
1 प्लस 2 एज इट इज रहेगा, और साइन अल्फा कास अल्फा की जगह पर आपका क्या आ जाएगा, सी बाई ए। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, केवल वैल्यू ला करके, इसकी वैल्यू हम ला करके यहाँ पर पुट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तो इज इक्वल टू दी क्या आ जाएगा, सी बाई ए। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा, ए प्लस 2c बाई ए इज इक्वल टू दी, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा हमारा, 1 मिनट, यहाँ सी बाई ए नहीं रहेगा, यहाँ जब वैल्यू पुट करोगे तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। हमने यहाँ एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेने के बाद देखिए एक ए कैंसिल आउट हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आपको फाइंड हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए के चाहे ए से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इंटू ए प्लस 2c, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ac, ठीक है। तो आपको रिजल्ट क्या मिला, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ac। यहाँ देखिए ए प्लस 2c है, ए प्लस 2c है, और यहाँ एक ए कैंसिल आउट हुआ है, ए के अभी है यहाँ पर, ठीक है। उस ए से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो एक ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए प्लस 2c आएगा, और बी से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए हैं कैंसिल आउट होने के बाद, आ गया बी स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ac, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ac। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन बी स्क्वायर की वैल्यू आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ac। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 के माइनस 1 इक्वल 0 इज इक्वल टू दी हाफ ऑफ दी दियर प्रोडक्ट। मतलब इसका सम जो है वो किसके इक्वल दिया है, हाफ ऑफ दी प्रोडक्ट के इक्वल दिया है, ठीक है। तो अगर हम इसके रूट को अल्फा और बीटा मान लेते हैं तो हमारा कंडीशन क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ओके, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू द हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट, हाफ ऑफ द दियर प्रोडक्ट मतलब रूट का प्रोडक्ट का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को लगाते हैं। पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे ए बी सी। ए की वैल्यू क्या है कंपेयर करके निकालेंगे 1, बी की वैल्यू क्या है माइनस में के प्लस 6। क्वेश्चन बहुत इजी है, बट आप लोग यहाँ माइनस में गलती कर देते हो, माइनस के साथ कंपेयर किया जाता है। ओके, और सी की वैल्यू आ जाएगा 2, सी की वैल्यू आ जाएगा 2, और ब्रैकेट में क्या होगा 2 के माइनस 1। ओके, तो ए टी क्यू हमारा क्या है, सम ऑफ द रूट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दी हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट, अल्फा बीटा के प्रोडक्ट का क्या कर देंगे हाफ, ये हमारा कंडीशन कह रहा है, ठीक है। कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए यहाँ फार्मूला लगा देंगे, यहाँ क्या होगा सी बाई ए, सी बाई ए और 2 भी है तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। ओके, वैल्यू आप पुट कर दो, बी की वैल्यू कितना है माइनस माइनस 2 बार है, देखिए माइनस क्या आएगा के प्लस 6 बाई ए की वैल्यू कितना है आपका 1 इज इक्वल टू दी सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 2, ब्रैकेट में क्या राइट करोगे 2 के माइनस 1 बाई यहाँ 2a, 2 इंटू 1, ए की वैल्यू 1 है। एक स्टेप और सॉल्व करो, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के प्लस 6 इज इक्वल टू दी, यहाँ से देखिए आप 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हो तो कितना आ जाएगा 2 के माइनस 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप में के को लेफ्ट में कर देते हैं, के लेफ्ट, इसको राइट से लेफ्ट में ले आएंगे निगेटिव हो जाएगा 2 के इज इक्वल टू दी माइनस 1 एज इट इज रहेगा, 6 को राइट भेजेंगे तो निगेटिव में हो जाएगा माइनस 6, तो यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा माइनस के इक्वल टू माइनस 7, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, के इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ के इन दिस कंडीशन इज 7। ओके, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17, if a and b are the roots of the equation x square plus ax plus b equal 0 then a plus b। देखिए जहाँ अल्फा और बीटा रहता था रूट्स वहाँ पर a और b दिया है, इट मीन्स अल्फा की जगह पर क्या यूज करेंगे हम लोग a
और बीटा की जगह पर क्या यूज करेंगे, बी, क्योंकि यहाँ रूट ए और बी में दिया है। उसके हेल्प से हम ए और बी की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन से बी की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू क्या आती है वो ऑप्शन आपको मैच करेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम पहले सम ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं। सम ऑफ द रूट्स आपका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, और माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस ए है, और ए की वैल्यू है 1। ठीक है, अब अल्फा की जगह पर हमने यहाँ आपको क्या बताया, ए है दिया रूट, और बीटा की जगह पर रूट बी दिया है, इसलिए लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल टू माइनस ए। यहाँ से हम ए की वैल्यू अगर फाइंड करें तो ए को राइट साइड ले जाएंगे तो बी इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए, और बी इक्वल टू एक हमें रिलेशन मिलेगा -2a। ओके, इसका भी आगे यूज करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, एंड फिर हम प्रोडक्ट लगा देते हैं, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट क्या जानते हो, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, सी बाई ए, तो अगर सी बाई ए आप जानते हो तो यहाँ सी की वैल्यू आपका कितना है, बी है, सी की वैल्यू बी है, और ए की वैल्यू है 1। ओके, अल्फा की बाई 2 यहाँ क्या रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इज ए एंड बीटा इज बी। बी यहाँ पर आ जाएगा बी, बी से बी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा ए इक्वल टू 1। ठीक है, ए इक्वल टू 1 आ जाएगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ए के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, ए के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा बी इक्वल टू -2 इंटू 1। यहाँ से जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा बी इक्वल टू -2 इंटू 1, देन द वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू -2। ए की वैल्यू आ गया 1 और बी की वैल्यू आ गया -2। देयरफॉर हमें फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी। ए प्लस बी आप निकाल लो। ठीक है, ए की वैल्यू हमारा क्या आया है, ए की वैल्यू पुट कर दो। वी हैव 1 -2 इज इक्वल टू दी -1। ठीक है, 1 -2 निकालोगे तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2। वन रूट मीन्स अल्फा आप सपोज करोगे 2 दिया है, एंड द सम ऑफ हुज रूट इज 0 मीन्स आप पहले निकालोगे, अल्फा दिया है बीटा निकाल लोगे। ठीक है, और जो बीटा निकालोगे अल्फा और बीटा का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, देखिए हम ऑप्शन से भी यहाँ मैच करा सकते हैं फैक्टर करके, बट यहाँ हम आपको मेथड ही बताते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इट इज गिवन दैट अल्फा इक्वल टू 2, यहाँ अल्फा इक्वल टू 2 है, और बीटा नहीं दिया है, बीटा को हम सपोज कर लेंगे, बीटा हमें फाइंड करना है। ओके, बीटा हमें फाइंड करना है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, सम ऑफ दी जीरोज। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा दिया है उसमें क्या लगा देंगे, रूट ऑफ दी सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दी क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। ओके, इट इज गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दी 0। यहाँ कह नहीं रहा है सम ऑफ दी हुज रूट इज 0, तो इसलिए लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू रख देंगे 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू दी 0। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ बीटा इज -2। ओके, अब उसके बाद हम इक्वेशन निकाल लेंगे। इक्वेशन का फार्मूला आप जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे बनता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। इफ टू रूट आर गिवन देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, फार्मूला भी याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0। यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0, इसलिए यहाँ आ जाएगा 0 इंटू एक्स मीन्स 0 आएगा, और प्लस यहाँ पर आपका क्या है अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है 2 और बीटा की वैल्यू क्या है इंटू -2 इज इक्वल टू द 0। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, x² माइनस 4 मिलेगा इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द गिवन कंडीशन। कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना, x² माइनस 4 इक्वल टू 0। देन द ऑप्शन इज बी करेक्ट। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इफ वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर। मीन्स क्या कह रहा है, इस इक्वेशन का जो एक रूट है वो दूसरे रूट का 3 टाइम्स है, 3 मल्टीपल है।
तो अगर एक को अल्फा मान लें दूसरे को बीटा मान लें तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 3 बीटा, क्योंकि एक रूट्स जो है वो दूसरे रूट का कितना है 3 टाइम्स है, इसलिए हमारा बन जाएगा कंडीशन अल्फा इक्वल टू 3 बीटा। तो हमें फाइंड करना है बी स्क्वायर रेशियो ए सी की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन दिया है, 3:1, 3:16, 16:3 एंड 16:1। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले हम कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो रूट मान लेंगे अल्फा और बीटा है, तो अगर इसके रूट अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ द रूट क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दी माइनस बी बाई ए। ओके, इतना आपको क्लियर है। अल्फा की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 3 बीटा, तो यहाँ क्या लिखोगे, अल्फा की जगह पर 3 बीटा प्लस बीटा। ठीक है, इसको आप कंडीशन को ध्यान में रखिएगा, माइनस बी बाई ए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 बीटा इज इक्वल टू दी माइनस बी बाई ए। यहाँ बीटा की वैल्यू निकालोगे तो माइनस कितना आ जाएगा बी बाई 4a। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसका यूज आगे करना पड़ेगा, इसलिए इस इक्वेशन दे देते हैं एंड प्रोडक्ट लगा देते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए। ठीक है, कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू फिर यहाँ पुट कर दो, यहाँ से अल्फा की जगह पर क्या है कंडीशन में 3 बीटा, तो अल्फा की जगह यहाँ 3 बीटा पुट कर दो, 3 बीटा इंटू बीटा एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू दी सी बाई ए। ठीक है, सी बाई ए। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू दी सी बाई ए। ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा, इस बीटा की वैल्यू जो हमारा जो यहाँ बीटा निकला है इस वैल्यू को यहीं बीटा की जगह पर पुट कर दो, आएगा 3, बीटा की जगह रखेंगे माइनस बी बाई 4a का होल स्क्वायर इक्वल टू दी सी बाई ए। ये आपको मिलेगा, स्क्वायर कर लोगे आएगा 3 बी स्क्वायर बाई 16 स्क्वायर इज इक्वल टू दी क्या आ जाएगा सी बाई ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 3 बी स्क्वायर बाई 16a। ठीक है, इज इक्वल टू दी सी है। अब आप क्या करोगे, इसमें सी को यहाँ ले आइए क्योंकि बी स्क्वायर बाई ए सी लाना है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम इतना लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बाई ए सी इज इक्वल टू दी 16 यहाँ भेज देंगे, या तो चलिए पहले लिख देते हैं तभी इसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो आप मिस्टेक कर सकते हो, समझ कम पाओगे। यहाँ 1 सी इसमें ले आए हैं, क्यों इसमें लाए हैं, क्योंकि बी स्क्वायर बाई ए सी को इकट्ठा करना है, इसीलिए सी को इसके अपान मिला के कर दिए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड करेंगे बी स्क्वायर बाई ए सी, इन दोनों का रेशियो। तो देखिए 16 हमारा कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें 1 में, फिर अभी यहीं रहने देते हैं, एक एक स्टेप बताते हैं आपको। तो यहाँ आ जाएगा 16, क्या आ जाएगा 16। अब 3 लास्ट स्टेप में डिवाइड हो जाएगा, आप जानते हो बी स्क्वायर बाई ए सी इज इक्वल टू यहाँ कितना आएगा 16/3। इट मीन्स बी स्क्वायर रेशियो ए सी इज इक्वल टू दी 16/3। आपका रेशियो कितना आया, बी स्क्वायर और ए सी का 16/3। तो देखिए ऑप्शन कौन सा आपका मिल रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पर बहुत केयरफुली सॉल्व करिएगा, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ 3b स्क्वायर बाई 16a ऐसे रहेगा, यहाँ से एक कैंसिल हो गया, फिर सी को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आओ तो यहाँ 1 बचेगा, 3b स्क्वायर बाई 16ac आ जाएगा। अब 16 को राइट साइड भेज देंगे, मल्टीपल हो जाएगा 16, और फिर नेक्स्ट स्टेप में 3 को इसमें राइट साइड भेजेंगे, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा रेशियो आ जाएगा 16/3। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिया है, इसका एक रूट दिया है आपका 2 है, यहाँ पर वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2 देन द अदर रूट इज, तो हमें अदर रूट फाइंड करना है। ठीक है, मीन्स अगर अल्फा दिया है बीटा निकालना है। ओके, एक रूट दिया है तो दूसरा रूट क्या होगा, देखिए पहले हम इससे के की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, एक रूट के हेल्प से के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। के की वैल्यू फिर इस इक्वेशन में पुट करके हम अदर रूट फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। ए इक्वल टू क्या है आपका 2, बी इक्वल टू कितना होगा के, और सी इक्वल टू कितना होगा 4। तो आप सम ऑफ द रूट लगा दो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या जानते हो माइनस बी बाई ए का मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ लिख ही देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, ठीक है, यहाँ अल्फा आप सपोज कर लो अल्फा इक्वल टू कितना दिया है, पहला रूट अल्फा इक्वल टू 2 है, तो अल्फा की वैल्यू आप रख दो। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू अगर आप रख दोगे तो कितना आ जाएगा,
या तो इससे आसान एक दूसरा मेथड आपको बता देते हैं, इससे आसान मेथड बता देते हैं। अगर ये इसका रूट है, ठीक है, इक्वेशन आपका क्या है, 2x² + kx + 4 = 0 इक्वेशन है। तो एक रूट इसका दिया है, के की वैल्यू यही निकाल लो, x = 2 पुट करके। ये देखिए ज़्यादा इजी मेथड है, उससे थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आपको ये मेथड बताएं। तो x = 2 इसमें पुट कर दो पूरे इक्वेशन में, क्योंकि एक रूट है, x की जगह पर पुट कर दोगे 2, तो 2 × कितना आएगा, 2² + 2k + 4 = 0। 2 × 2 = 4, 2 × 8 आ गया, प्लस 2k क्या आएगा, 2k + 4 = 0। 2k = इसको दोनों ऐड करोगे कितना आ जाएगा, राइट साइड -12, k = आ गया -6, ठीक है, k = -6 आ गया। अब -6 इसी इक्वेशन में पुट कर दो, जो आपका इक्वेशन दिया है इसी में आप -6 पुट कर दो k के प्लेस पर, तो कितना आ जाएगा, -6x + 4 = 0। k की वैल्यू यहाँ हमने रख दिया 6, ठीक है। अब इसको फैक्टर कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर दो पहले, x² - 3x + 2 = 0, इसका फैक्टर कर लो तो आपका रूट आ जाएगा, x², 2 × 2 और ऐड करने पर 3 आए, 2 + 1 हो जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 2 + 1 × x, स्प्लिटिंग मेथड से इसका फैक्टर कर लीजिए, = 0। x² - 2x - x + 2 = 0। पहले 2 में कॉमन, लास्ट 2 में कॉमन ले लीजिए। x कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, x - 2, यहाँ -1 कॉमन आ जाएगा, तो कितना आएगा, x - 2 = 0। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखोगे, x - 2, और सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा, x - 1। यहाँ से जब दो वैल्यू निकालोगे, 0 के इक्वल करोगे तो x = क्या आएगा, 2 आएगा, और x = क्या आएगा, 1। तो यहाँ देखो एक रूट आपका दिया है, यहाँ पर एक रूट दिया है 2 है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ सेकंड रूट हमारा हो जाएगा बीटा = 1। सेकंड रूट क्या होगा, 1। फर्स्ट रूट यहाँ दिया है ना, फर्स्ट रूट आपका 2 तो दिया है, तो क्लियर है आपको, तो इसका मतलब 2 ये अल्फा हो जाएगा, और सेकंड रूट बीटा, सेकंड रूट 1 हो जाएगा, इसको हम बीटा से डिनोट कर सकते हैं। तो इसका मतलब सेकंड रूट हमारे अदर रूट यहाँ कितना आ गया, अदर रूट 1 आ गया, ठीक है। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके।